हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल में पोस्ट ऑपरेटिव केसेस ड्यूरेशन फॉर फिटनेस क्या है। बहुत सारे हमारे साथी जो अभी आईटीबीपी मेडिकल या सीआईएसएफ मेडिकल या सीईपीएफ सब इंस्पेक्टर उनके मेडिकल्स आने वाले हैं, उसमें उन्होंने सर्जरी करवाई है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर्जरी कितनी मान्य है, क्योंकि अभी मेडिकल के लिए उन्होंने चेकअप करवाया या अभी उनको प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ या जब मेडिकल का डेट आ गया उस समय वो जाते हैं कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं कि मुझे चेकअप करवाना है, और वहाँ पता चलता है कि आपको तो डीएनएस है, और वो डीएनएस का सर्जरी करने का डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि सिविल डॉक्टर को आपका मेडिकल गाइडलाइन का पता नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केसेस आप कोई भी प्रकार की सर्जरी करवा के जाते हैं तो वो कितने समय बाद वो फिट होगी, उसका ड्यूरेशन है। मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 40 पर आप जाएंगे तो इसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है। और अब तक क्या होता था कि आपको एक बार अनफिट होने के बाद में आपको समय मिल जाता था, और समय भी लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय मिल जाता था। उस वजह से क्या होता है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो फिट हो जाते थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब नई मेडिकल गाइडलाइन जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही आपके री मेडिकल होंगे। 24 आवर्स का आपको समय दिया जाएगा। तो 24 आवर्स में तो देखिए, टैटू रिमूव करवाना भी बड़ा मुश्किल है। ये दूसरी सर्जरी जो है इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केसेस। अभी जो आईटीबीपी में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हमारे साथी जो सर्जरी करवा लिए। आईटीबीपी का रिजल्ट निकलता है 30 जून को रिजल्ट आता है। उसके बाद वो दो तारीख को 3 तारीख को उनको पहले से पता था मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन इंतज़ार किस बात का था कि जब मेडिकल में पास हो जाऊंगा, मेडिकल के लिए मेरा कॉल आ जाएगा, उस समय मैं सर्जरी करवाऊंगा। और वो चीज़ जो है वो देखिए अब कल से पता चलना शुरू होगा अपने को कि वो कितना घातक उनके लिए साबित होगा यदि वही सर्जरी पहले करवा लिया जाता। अब एक हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने तो डीएनएस का सर्जरी करवाया। उन्होंने 2 तारीख को सर्जरी करवाया था और उनका मेडिकल जो है वो 5 को है, वो फिट हो जाएंगे। वो डीएनएस के पेपर्स लेके जाएंगे। डीएनएस में उनको पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो आपको बता देते हैं। लेकिन जिन्होंने होमोरॉइड का सर्जरी करवाया है वो फिट नहीं होंगे। अब देखिए, पहला है बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस टॉन्सिलोटॉमी एंड नेजल पॉलिक्टॉमी। ये 1 मंथ, इनका 1 मंथ बाद आप फिट हो जाएंगे। सर्जरी करवाए हैं जो हमारे साथी डीएनएस का सर्जरी करवाए हैं, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, 2 जुलाई को उनका सर्जरी हुआ था। वो कांस्टेंट टच में है हमारे, और उनको हमने भी एडवाइस किया है कि आप अपने पेपर्स लेकर जाना है। 2 का अब उनका देखिए, ये बहुत अच्छा उनके लिए हुआ कि 1 महीना पूरा हो जाएगा उनका मेडिकल, उसके बाद होता है 1 तारीख को उनका 1 तारीख को आज उनका 1 महीना पूरा हो जाता है। उनका मेडिकल होना है 4 को या 5 को होना है, 4 या 5 को होना है। तो वो इस आधार पर फिट हो जाएंगे कि डीएनएस भी करेक्शन हो गया है, और ये जो ड्यूरेशन है पोस्ट ऑपरेटिव केसेस का, इसके आधार पर वो फिट हो जाएंगे। हाइड्रोसिल, अब देखिए, हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल दोनों ही टेस्टिस के जो आपके पॉइंट हैं, लेकिन हाइड्रोसिल का सर्जरी 3 महीने का मान्य है, लेकिन वेरिकोसिल का सर्जरी जो है वो 6 महीने का मान्य है। तो वेरिकोसिल और हाइड्रोसिल दोनों ही टेस्टिस के प्रॉब्लम हैं, लेकिन ड्यूरेशन देखिए दोनों का अलग अलग है। टाइम्पनोप्लास्टी जो है वो कान का पर्दे का रिपेयर करने का सर्जरी होता है। ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम होता है, उसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, या कि सर्जरी 4 महीने का मान्य होगा। तो यदि टाइम्पनोप्लास्टी किसी हमारे साथी ने आईटीबीपी या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यदि सर्जरी करवाया है तो वो फिट नहीं होगा, चाहे कितनी ही अच्छी से अच्छी सर्जरी क्यों नहीं होगी। एब्डोमेन pelvic सर्जरीज इन्वॉल्विंग ओपनिंग ऑफ पेरिटोनियम, रिपेयर्स ऑफ हार्निया। देखिए, हार्निया जो है वो वेरिकोसिल सर्जरी ऑफ फिस्टुला इन एनो, होमोरॉइड पाइल्स, ये सब जितना भी है उसका 6 मंथ का है। ये तो पुराना जो मेडिकल गाइडलाइन में री मेडिकल था प्रोसेस, उसमें भी फिट नहीं होते थे। उसमें भी क्या होता कि 6 महीने का समय तो पहली बार हमारा जो एसएससी जीडी 2018 है उसमें ही 9 महीने का समय मिला था। तो उसमें जो हमारे साथी ये
सर्जरी करवा के गए थे वो फिट हो गए थे। लेकिन उसमें भी कुछ हमारे साथियों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि जैसे ही उनके मेडिकल हुए थे, मेडिकल होने के तुरंत बाद ही उनको लॉकडाउन की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाई थी, और वो सर्जरी उन्होंने फिर बाद में अक्टूबर में करवाई या सितंबर के महीने में करवाया, लॉकडाउन पूरा होने के बाद में, नॉर्मल होने के बाद में। तो वहाँ पर उनको ये 30 डेज़ या जो पोस्ट ऑपरेटिव ड्यूरेशन जो है ये पूरा नहीं हो पाया और वो लोग फिट नहीं हो पाए। तो देखिए दोस्तों, बॉडी जो है आपका, उसमें कोई ना कोई कमी यदि होता है तो उसको आप ट्रीटमेंट करवा लें। सर्जरी किसी भी प्रकार की है, चाहे एक वो नॉर्मल आपका सिस्ट है, गठान है बॉडी में, उसका भी यदि सर्जरी होता है तो उसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि बॉडी सरफेस स्वेलिंग 1 महीने का सर्जरी आपका फिट होगा। टॉन्सिल का आपका सर्जरी है वो भी 1 महीने का फिट होगा। अब 1 महीना तो आपको रिजल्ट आने के बाद में मिले ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि CISF ट्रेड्समैन में 22 जून को रिजल्ट आया था, 22 जुलाई को रिजल्ट आया है और 16 अगस्त से मेडिकल होने हैं, वहाँ पर तो 1 महीना भी नहीं मिलेगा। तो पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि आप जितना मेहनत करते हैं, 17.5 की उम्र से दौड़ एक कैंडिडेट शुरू कर देता है और उसको कितना समय लगता है वो तब उसकी मेहनत और किस्मत दोनों पर डिपेंड करता है। 17.5 वाला पहली भर्ती में भी आर्मी में भर्ती हो जाता है और 17.5 वाला 27, 28, 31, 32 तक के हमारे जो ITBP में हमारे जो साथी हैं वो 34 ईयर्स एज मैक्सिमम वाले। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए और इस पर बार बार हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अभी कल से हमें पता चलेगा। देखिए, नई मेडिकल गाइडलाइन जिसमें किसी प्रकार का समय नहीं दिया जाएगा री मेडिकल के लिए, उसमें किस तरह से मेडिकल होंगे। पहला मेडिकल नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन का होने जा रहा है, जिसका फर्स्ट मेडिकल कैंडिडेट्स का 2 तारीख को 3 सेंटर्स हैं हमारे देश में और उनके मेडिकल हो रहे हैं, उस पर हमें पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनकी वजह से कई हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनके साथ प्रॉब्लम होगी। टैटू भी अभी 3 दिन पहले कैंडिडेट ने रिमूव करवाया, सर्जरी करवाया, अभी तो उसका वूंड जो है पूरी तरीके से ओपन है, उनका क्या होगा। और जो DNS 1 महीना जिनको हो गया उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने होमोरॉइड करवाया है या DNS या टॉन्सिल का सर्जरी जो है या नेजल पॉलिक्टोमी, ये सब जो है उन्होंने 1 महीने का समय नहीं होता है पूरा, क्योंकि वो सर्जरी का पता चल जाना है। टाइम्पेनोप्लास्टी कान का सर्जरी करवाया, कान के पर्दे का रिपेयर का सर्जरी करवाया है, तो वो तो कितना भी पुराना सर्जरी होगा आपकी बॉडी पे उसका पता चल जाता है। सर्जिकल कटमार्क आपकी बॉडी पर है तो डिटेल मेडिकल अफसर आपका पॉइंट बनाता है। अब वो सर्जिकल कटमार्क आपका अपेंडिक्स का सर्जरी है, आपका हार्निया का है, वेरिकोसिल है, ये सब उसके बाद नेक्स्ट जब री मेडिकल होता है उसमें वो कैंडिडेट्स मैक्सिमम फिट होते रहे हैं। लेकिन अब री मेडिकल तो उसके कंटिन्यूएशन में ही होगा, तो देखते हैं क्या होता है ये। लेकिन यदि आपको इस तरह का कोई पॉइंट डिटेक्ट होता है तो उसको पहले से ही तैयारी रखिए, आप अपना सर्जरी करवा के, ट्रीटमेंट करवा के। क्योंकि वर्दी तो हर हाल में पाना है। जय हिंद।